नमो सयासव सिद्धाड़म। पंच परमिष्टि भगवान की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनराज की। भव्य बंधु, वास्तु कोई मिथ्यात्व नहीं, वास्तु कोई विपरीत कला नहीं, वास्तु किसी को ठगने का पुरुषार्थ नहीं, वास्तु तो व्यक्ति के विकास का आधार है। चाहे वो कॉपर की रॉड से एनर्जी लेना हो या व्यक्ति के स्वयं के क्षोभसम से एनर्जी देखने की बात हो। जैन आगम में वास्तु का अर्थ होता है सामान्य संस्कृत में आवास। तो दो प्रकार के आवास होते हैं, एक जिसमें सामान्य लोग रहते हैं और एक में विशिष्ट लोग रहते हैं। तो जो जिसमें भगवान रहे हैं वो भगवान का वास्तु, और जिसमें भगवान के अनुयायी रहे हैं वो उनके अनुयायियों का वास्तु। बस द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, इन चारों को योग्य करना, इसका नाम वास्तु है। लोग कहते हैं कि दक्षिण मुखी मकान अशुभ, कोई कहता है पश्चिम मुखी मकान अशुभ। अगर दिशाएं अशुभ हो जाएंगी तो ऐसी कौन सी भूमि है जहां पर 8 दिशाएं ना होती हों? ऐसी कौन सी भूमि है? बस जिस भूमि पर जो काम करना है वो कर लो, इतना ही तो है। आप भोजन करते हो तो 1 गिलास जूस लिया, उसके ऊपर 1 गिलास दूध पी लोगे क्या? आप थोड़ा गैप करोगे, डिस्टेंस। ऐसे ही हर दिशा का अपना अपना काम है, थोड़ा थोड़ा डिस्टेंसिंग करते रहो। और रही बात वास्तु किसी का बिगड़ा हो तो बन सकता है, पुण्य और वास्तु को आप बैलेंस करके चलो। जैसे कहते हैं कि जिसकी राइटिंग से जैसी होती है उसके व्यक्ति के व्यक्तित्व को आप वैसे पहचान सकते हो। या तो राइटिंग सुधारो या व्यक्तित्व सुधारो। व्यक्तित्व सुधारोगे तो राइटिंग सुधर जाएगी, और राइटिंग सुधारोगे तो व्यक्तित्व सुधर जाएगा। ऐसे ही वास्तु सुधार लो, सो आपके जितना पुण्य है, ध्यान से सुनना आप, जिसका जैसा पुण्य है उसके लिए वास्तु वैसा फलित होता है। लेकिन कुछ अपरिहार्य, कुछ परिहार्य, सो कभी कभी राजन जी तोड़ना भी पड़ सकता है, और कभी कभी मन को भी तोड़ना पड़ सकता है। दोनों तीनों चीज़ों को लेकर के चलें। और एक बात है, वास्तु का प्रभाव व्यक्ति पर पड़ता है और व्यक्ति का प्रभाव भी वास्तु में पड़ता है। ये हमने अनुभूत देखा है। 2005 की एक बात बता के बात समाप्त करते हैं। हमारे एक व्यापारी थे, उनके घर बॉम्बे में गए हम लोग। डोमिनिक कॉलोनी है मलाड वेस्ट में। उनके घर गए तो उनके यहाँ ईशान कोण में बहुत सुंदर एक स्थान था जूते चप्पल उतारने का। तो उसको देखा और उसको हम लोग ने कहा कि भी इसको बदलो आप। तो बोले कहाँ रखें? हमने कहा घर छोटा सा था, बहुत झोपड़ी जैसा। तो हमने कहा आप इसको घर के बाहर कर दो। बोले कोई चोरी ले गया तो? हमने कहा ले गया सो ले गया, लेकिन बाहर कर दो। उसको साफ किया, एक लकड़ी का छोटा सा मंदिर लाए, जिनवाणी रखी, भगवान की तस्वीर रखी। हमने कहा अब अपन व्यापार पे चलते। एक व्यापारी के यहाँ पहुंचे, हमने कहा इसके यहाँ से कुछ लेना है। बोले मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? बोले मुझे इसको 1.5 लाख रुपए देना है। तो मैंने कहा आपके पैसे हम देंगे, कब तक भागोगे? चलते हैं। वहां पहुंचे, 2004 या 5 की बात होगी। मलाड में ईस्ट में दुकान थी, वहां पहुंचे। स्काई लैब करके एक व्यापारी था बहुत सुंदर, उसके यहाँ पहुंचे। हमने कहा भैया इनका आपके यहाँ कुछ बाकी है, वो पहले आप ले लीजिए। तो कहता नाम बताओ। तो इन्होंने नाम बताया और बोला बिल नंबर बताओ। सो इन्होंने बिल नंबर भी बताया। तो वो कहता है आपका तो कोई पैसा बाकी नहीं है। वो कह रहा भैया मेरे पास बिल है, ये उधारी का बिल है, मैं तुमको दिखा रहा हूं। बोले नहीं है। उसकी पूरी बिल बुक देखी और 1.5 लाख का बिल उसने किसी और के नाम का था, किसी और का अलग कर दिया। उससे कहा आपका जिस दिन हिसाब मिले अभी तो ले लो पैसे आप। बोले नहीं मेरे हैं ही नहीं।
छोटे छोटे वास्तु भी बड़े बड़े काम कर जाते हैं। जैसे ब्रह्म स्थान के बारे में आपको सबको पता है, जिसकी नाभि खिसक जाए कितना ही भोजन कर ले रुकता नहीं है। ऐसी जिसका ब्रह्म स्थान अगर अयोग्य हो गया है वो कितना ही कुछ कर ले टिकेगा नहीं। ऐसे अब हमको उतना नहीं आता, राजन जी तो नहीं, वो देखिए डॉक्टर ही सभी पढ़ते हैं, लेकिन कोई चाइल्ड स्पेशलिस्ट होता है, कुछ कोई ऑर्थोपेडिक होता है, कोई कितने बड़ा डॉक्टर हो एनेस्थीसिया के लिए बुलाना ही पड़ता है, नहीं बुलाना पड़ता। तो हर किसी की अपनी अपनी वैशिष्ट होता है। और राजेंद्र जी आखिरी में हमारे पास आखिरी बार हमने जब देखा था तो कांच मंदिर की धर्मशाला के वहां अमित भैया लेकर के आए थे, और हाँ दीक्षा के पहले आए थे, और उन्होंने बोला अमित भैया से कि आप इसके यहाँ एनर्जी चेक करो। सो इनकी एनर्जी, वहाँ लोहे का गेट था, उसमें बार बार बहुत स्पीड से चल रही थी। बोले बहुत एनर्जी है। फिर उस समय एक बात मन में आई थी, मौन था, रात्रि का समय था, तो अब बोल देते हैं उसको। मेरी इच्छा ये थी, जब इतना ज्ञान का क्षोभसम रखने वाला जीव सामान्य व्यक्तियों को ये वस्तु दे सकता है वास्तु की, तो मुनि बन के वो पता नहीं कितने जीवों के अंदर का वास्तु बदल सकता है। तो जो उस दिन की बात थी, मौन थी, तो वो आज आए हैं, तो मैंने बोला है हमारी क्योंकि देखो जिनकी पिछी मिली है उनकी पिछी की ताकत इतनी है कि बहुत कुछ होगा। वास्तु भी ठीक करें लोगों का, और जितना अधिक हो सके, जैसे आपको इन्होंने प्रेरणा दी कि आप रात्रि भोजन ना करें, अथवा मांस और अभक्ष्य आदि पदार्थ का सेवन ना करें, तो आप इसको जैन धर्म से ना जोड़ करके आप इसको साइंटिफिकली ले लो, क्योंकि जैन धर्म वैज्ञानिक पद्धति है। उनका कहना क्या है, जब तक आपके पुण्य का वास्तु ठीक नहीं होगा, आप दूसरे का वास्तु कैसे ठीक करेंगे। लोग शरीर के डॉक्टर हैं, आप लोग अचेतन वस्तु के डॉक्टर हैं। तो ये मत सोचना, कई लोगों को लगता है कि वास्तु मतलब पैसा पैसा लूटना, नहीं नहीं, भूतार्थ कुछ और है। कहने वाले कहें कोई बात नहीं, लेकिन जो कहेगा और जिस दिन उसका वास्तु खराब होगा तो वो अपने यहां जरूर आएगा। एक बात बोल के समाप्त करते हैं। लोग पहले घर बनाते हैं फिर वास्तु दिखाते हैं। अरे पहले दिखा लो तो तोड़ना फोड़ना कम पड़ेगा, मन का वास्तु खराब नहीं होगा। क्योंकि एक खील भी लग जाए तो उससे घर पे उस पर राग होता है। भरत भैया आप भी वास्तु हो, एक खील भी लग जाए तो उसमें राग होता है। तो प्रयास ये करना चाहिए कि पहले ही करें, और जैसे डॉक्टर को रूटीन चेकअप कराते हो ऐसे ही पहले ही करवा लें, भूमि परीक्षण, शल्य शोधन आदि, तो बड़ा मांगलिक है। और मेरा ये कहना है कि जितना अधिक हो सके आप इस स्फटिक का, क्रिस्टल का प्रयोग करें, तो बाकी उन्होंने बताया सब होगा। फिर भी मेरा कहना है कि वो ओरिजिनल है, पारा निकालना पड़ता है, तांबा भी निकालना पड़ता है, नंद्यावर स्वस्तिक बनाना पड़ता है, लेकिन जो क्रिस्टल है वो ओरिजिनल रॉक्स हैं। तो आप अगर उनका प्रयोग करोगे, क्योंकि अभी सिवनी में एक वेदी प्रतिष्ठा थी, हमने लगभग 50 किलो स्फटिक वहाँ वेदी में डलवाया, और वहाँ पुजारियों की संख्या और भगवान का जो अतिशय है वो अलग ही देखने लायक है। इसलिए वास्तु को इग्नोर न करके वास्तु को इग्नोर करने वालों को इग्नोर करें। भगवान महावीर स्वामी की और हमारे बीच में इस सत्र के सारस्वत